और अब शुरू करते हैं दनादन खबरें। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा कदम। देश भर के 548 जिलों में लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति लॉकडाउन के दौरान रहेगी जारी। देश में 499 कोरोना के पॉजिटिव केस। यूपी में बढ़कर 33 हुई मरीजों की संख्या। आज सामने आए 2 नए मामले। कोरोना वायरस के चलते टला टोक्यो ओलंपिक। अब 2021 में होंगे खेल। ओलंपिक समिति के सदस्य ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करेगा चीन। संक्रमण रोकने के लिए साझा करेगा सुझाव। जरूरी मदद का भरोसा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त में भारत ने वुहान में पहुंचाई थी मदद। कोरोना वायरस को लेकर चीन का दावा, काबू में है। अब तक एक भी नहीं मामला सामने आया। लॉकडाउन में दी थोड़ी ढील। कोरोना को हराना है, पीएम ने की अपील। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए घर पर रहिए। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड की घर पर रहिए मुहिम का बनिए हिस्सा। प्रधानमंत्री ने मीडिया संस्थानों के प्रमुख से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी भी रहे मौजूद। केंद्र ने दी राज्य सरकारों को सख्त हिदायत। बाधा डालने वालों पर की जाए कानूनी कार्रवाई। एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में कुल 17 जिलों में लॉकडाउन। आने वाले दिनों में और भी जिलों में लग सकता है कर्फ्यू। कोरोना वायरस के एहतियात के चलते उठाए कदम। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर की लोगों से अपील। कहा, अपने घरों में रहे, नहीं होगी किसी सामान की कमी। कोरोना हारेगा, जीतेगा इंडिया। जौनपुर में मिला कोरोना पहला पॉजिटिव मरीज। रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने दिए जौनपुर को लॉकडाउन करने का आदेश। सऊदी से लौटे युवक के सैंपल में वायरस की पुष्टि। देश में कोरोना से 10 लोगों की मौत। बंगाल में 55 साल के शख्स ने तोड़ा दम, तो हिमाचल के टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत। यूपी में कोरोना को लेकर स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में। सीएम योगी ने कहा, मंगलवार को यूपी में एक भी मामला नहीं हुआ डिटेक्ट। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की अपील। कोरोना पर नियंत्रण के लिए जन सहयोग बेहद जरूरी। कहा, घर बैठ गए तो जीत गए और बाहर निकल गए तो हार गए। लॉकडाउन न मानने वालों पर होगी एफआईआर। पुलिस कमिश्नर और डीएम लखनऊ ने जारी किया आदेश। आईपीसी धारा 188, 271 में होगी एफआईआर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 70 लोगों पर गाजियाबाद में दर्ज हुई एफआईआर। लखनऊ में 52, कानपुर में 22 और प्रयागराज में 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना के चलते तिहाड़ जेल से 3000 कैदियों को रिलीज करेगा प्रशासन। 1500 दोषियों को अंतरिम बेल पर किया जाएगा रिहा। कोरोना के चलते यूपी पुलिस में पुलिसकर्मियों के रोके गए ट्रांसफर। अंडर ट्रांसफर चल रहे पुलिसकर्मियों की रोकी गई रिलीवेज। उत्तराखंड में कोरोना का एक और मामला। दून अस्पताल में एक और मरीज में हुई पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 4। उत्तराखंड के लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, चीन इटली से हमें सबक लेने की आवश्यकता। आगे जरूरत पड़ी तो लेंगे और भी कठोर फैसले। आज रात 12 बजे से सभी घरेलू उड़ानों पर लग जाएगी रोक। कोरोना को लेकर लिया गया फैसला। सिर्फ सेना और कार्गो विमानों को ही मिली है छूट। पंजाब के बाद महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में लागू किया गया कर्फ्यू। महाराष्ट्र की सभी सीमाओं को किया गया सील। लगभग सभी धार्मिक स्थल बंद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जनता से अपील। लॉकडाउन का पालन करें लोग। आज से और कड़े किए जाएंगे प्रतिबंध। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से बढ़ाई गई छुट्टियां। 28 मार्च तक इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में रहेगा अवकाश। कोरोना संकट पर बोले अखिलेश यादव। असमंजस में जनता, आशंका दूर करे सरकार। आईटी रिटर्न्स फाइल करने वालों को दे राहत। कोरोना के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी मुहिम। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 5 करोड़ रुपए। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल। सांसद वीके सिंह का बयान। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है जरूरी कदम। जरूरत की चीजों की नहीं होगी कमी। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर को किया गया सील। 29 मार्च बंद रहेगा बॉर्डर। चंपावत के पुल और पिथौरागढ़ के पुलों को भी किया गया बंद।
दिल्ली के शाहीन बाग का धरना हुआ खत्म, पुलिस की टीम ने हटाया अतिक्रमण। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को आरोप, मरीजों के सही आंकड़े छिपा सकती है सरकार, किया अनुरोध इस गंभीर बीमारी में ऐसा ना करें। हल्द्वानी में सतर्क नहीं है प्रशासन, विदेश से लौटे 5 यात्रियों की नहीं की गई जांच, होटल्स में ठहरे हैं 5। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का ऐलान, लॉकडाउन वाले इलाकों में बोर्ड बांटेगा राशन, लगभग 200 लोगों को रोज बांटेगा राशन। कोरोना महामारी को लेकर एटा डीएम और एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण, जिला अस्पताल का लिया जायजा, इमरजेंसी बियर पीते मिले 2 कर्मचारी, डीएम ने दोनों को किया टर्मिनेट। बस स्टैंड पर फंसे यात्रियों के लिए मसीहा बनी बरेली पुलिस, लोगों में बांटे बिस्किट और दूध, लॉकडाउन के चलते बंद है आवाजाही। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है कानपुर, कई लोग नहीं कर रहे हैं कानून का पालन, पुलिस की सख्ती के बाद घर लौटे लोग। कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है कुशीनगर का जिला प्रशासन, बिहार से लगने वाली सीमाओं में नहीं बरती जा रही है चौकसी, बिना जांच के ही लोगों की आवाजाही जारी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उन्नाव जिला प्रशासन और व्यापार मंडल की पहल, 26 मार्च तक सभी दुकानें रहेंगी बंद, सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुली रहेंगी दुकानें। फिरोजाबाद में कोरोना के लॉकडाउन के बाद भी खुले हुए हैं स्कूल, पुलिस ने केएन सिंह स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज किया केस, 2 अप्रैल तक स्कूल बंद करने के आदेश। मऊ जिले में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लगाई गई धारा 144, 31 मार्च तक लोगों से की सहयोग की अपील। अलीगढ़ में जिला प्रशासन का लॉकडाउन, तमाम लोग नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन, लापरवाही के चलते कोरोना के फैलने का खतरा। चित्रकूट के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर वापस लौट रहे लोगों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग, 3 संदिग्धों को भेजा गया जिला अस्पताल। गाजीपुर में कोरोना को लेकर लोग हुए सतर्क, जिला अस्पताल में लोगों ने कराई जांच, संदिग्धों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा, अब तक नहीं मिला कोई पॉजिटिव केस। चित्रकूट में कोरोना वायरस के चलते यूपी और एमपी बॉर्डर सील, आने जाने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर हुई थर्मल स्क्रीनिंग। उन्नाव में कोरोना वायरस की महामारी से बचने की अपील, जागरूक लोगों के लिए बांटे गए पर्चे। कानपुर देहात जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी, सरकारी स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्राइवेट अस्पतालों ने कसी कमर। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने डीएम और एसपी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, कल जनता कर्फ्यू के दौरान भीड़ के साथ डीएम और एसपी ने किया था मार्च। ललितपुर में डीएम एसपी ने धर्मगुरुओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ की संयुक्त बैठक, लोगों से की ज्यादा से संख्या में घरों में रहने की अपील। बागपत में कोरोना वायरस को लेकर फैल रही अफवाह, लोग घरों से बाहर दीवारों पर लगा रहे हैं हल्दी के थापे, खुद बीमारी से बचाने की कर रहे हैं बात। देवरिया में तेजी से फैल रही दाल न मिलने की अफवाह, लोगों ने दुकानों के बाहर लगाई लंबी लंबी लाइनें। हरिद्वार में कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 2 लोगों के खिलाफ रानीपुर और ज्वालापुर में दर्ज किया मुकदमा। फिरोजाबाद में सरकारी दफ्तरों में महामारी का खौफ, हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही लोगों को मिल रही है एंट्री, एलईडी के जरिए किया जा रहा है जागरूक। आगरा में थाना सदर को किया गया सैनिटाइज, कोरोना की रोकथाम के लिए उठाया गया कदम। गोरखपुर में नगर निगम हर 6 घंटे में रेलवे स्टेशन को कर रहा है सैनिटाइज, शहर की कुछ जगहों पर किया जा रहा है दवाओं का छिड़काव। मेरठ में लॉकडाउन के बीच पब्लिक प्लेस पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं लोगों को घरों में ही रहने की अपील। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस चौकियों और पुलिस थानों को कराया सैनिटाइज, शहर के अलग अलग हिस्सों में कराया दवाओं का छिड़काव। हाथरस में जिला अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़, डीएम ने अस्पताल में दिए ओपीडी सेवाओं को बंद करने के निर्देश। उन्नाव में जेल में बंदी बना रहे हैं मास्क, 10 सिलाई मशीनों से हर रोज बनाए जा रहे हैं 400 मास्क। लोहिया संस्थान में काम करने वाली नर्स शशि सिंह के गंभीर आरोप, कहा लखनऊ के अस्पतालों में नहीं मिल रहा N95 मास्क और सैनिटाइजेशन। कोरोना को भगाने के लिए मेरठ में किया गया हवन, 51 किलो सामग्री से दी गई 11,000 आहुतियां।
अल्मोड़ा में अलग से कोरोना के लिए बना अस्पताल, जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण, विदेश से आए लोगों पर नजर। देहरादून में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, बॉर्डर पर रोककर वाहनों की जांच कर रही है पुलिस, 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा न होने की अपील। औरैया में खाद्य पदार्थों की हो रही है ओवर रेटिंग, पुलिस ने लाउडस्पीकर से की ओवर रेटिंग न करने की अपील। मऊ में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नहीं है कोई स्वास्थ्य कर्मी, सीएमओ ने मांगा स्पष्टीकरण, कहा इमरजेंसी में बढ़ाई जाए डॉक्टरों की संख्या। जौनपुर में कोरोना कंट्रोल रूम में बड़ी लापरवाही आई सामने, विदेशी नागरिकों के बारे में नहीं है कोई जानकारी। मथुरा स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस, श्रीलंका से आए जितेंद्र की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 18 मार्च को भारत लौटा था जितेंद्र। जौनपुर में विदेश से 153 लोगों में से 15 के सैंपल भेजे गए बीएचयू लैब, 5 की रिपोर्ट नेगेटिव, 10 की रिपोर्ट का इंतजार। आगरा कैंट स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान मिला संदिग्ध मरीज, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उन्नाव में सीएससी में तैनात नर्स रुचि श्रीवास्तव को 15 दिन के लिए किया गया क्वारंटाइन, 11 मार्च को इंडोनेशिया से घूमकर वापस लौटी है नर्स। सुल्तानपुर में सैनिटाइजर की कालाबाजारी के बीच कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के केमिस्ट्री विभाग ने बनाया अलग तरीके का सैनिटाइजर, अल्कोहल, एलोवेरा और कुछ चीजों को मिलाकर किया तैयार। मुंबई से गोरखपुर आए कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर की गई जांच, संदिग्ध को किया गया अलग। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई कोविड-19 की जांच, सीएमओ का बयान, कुछ ही घंटों में पता चल सकेगा रिजल्ट। गंगोत्री विधायक गोपाल रावत ने ऋषिकेश से गंगोत्री पहुंचे 12 लोगों को पहुंचाया उत्तरकाशी, सभी को मेडिकल टेस्ट के बाद भेजा जाएगा घर। प्रतापगढ़ में मुंबई दिल्ली से पहुंच रहे भारी संख्या में लोग, ग्रामीणों को सता रहा है कोरोना का डर, स्वास्थ्य विभाग में दर्ज कराई शिकायत। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कोरोना को देखते हुए सभी कारखाने 31 मार्च को बंद किए, सरकार के कारोबारियों से अपील, किसी भी कर्मचारी की सैलरी ना काटे। बागपत में डीएम और एसपी ने किया जिला कारागार का औचक निरीक्षण, 20 बंदियों को खांसी, जुकाम और बुखार, डीएम ने तुरंत जांच के दिए आदेश। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में सरकार के एक्ट पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को रखा सुरक्षित। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने पिथौरागढ़ पुलिस की एक महिला एसआई पर लगाया अभद्रता का आरोप, कहा कोरोना के थमने के बाद करेंगे कड़ी कार्रवाई। अखिलेश यादव ने सादगी से मनाया राम मनोहर लोहिया की जयंती, पहली बार नहीं आयोजित हुआ कोई सार्वजनिक कार्यक्रम। प्रयागराज में महिलाओं का धरना 73वें दिन स्थगित, कोरोना को देखते हुए धरने से उठी महिलाएं, प्रशासनिक अधिकारियों को दिया ज्ञापन। सील किया गया चंदौली में यूपी बिहार का बॉर्डर, बीमार और जरूरी काम से आ रहे लोगों को मिल रही है आने की इजाजत। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी, नेपाल सरकार ने अगले आदेश तक सभी आने जाने वालों पर लगाया प्रतिबंध। अयोध्या में संक्रमण को रोकने के लिए जारी रहेगा प्रतिबंध, डीएम ने सभी काम किए रद्द, साप्ताहिक बाजार सभी पर रोक। कुशीनगर के पडरौना में महिला टीचर ने की खुदकुशी, घर में पंखे से लटका हुआ मिला शव, 2 महीने पहले ही की थी लव मैरिज। हरदोई में दरोगा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी सिपाही की पत्नी, चौकी इंचार्ज पर लगाया बदसलूकी का आरोप, एसएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरदोई में पतंग का लालच देकर बालिका से छेड़खानी की वारदात, परिवार वालों के विरोध के बाद किया ईंट से हमला, आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। शामली में पुलिस ने 3 दिन पहले हुई हत्या का किया खुलासा, एक युवक को किया अरेस्ट, प्रेम प्रसंग में की थी हत्या। शामली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 1000 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, कैंटर में छिपाकर ले जा रहा था शराब।
बागपत थाने के दोघट क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। चारा लेकर लौट रहे किसानों का ट्रैक्टर नदी में पलटा। एक किसान की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत, दूसरा घायल। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सराय मोहल्ले में दो पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव, 12 लोग घायल। एक पक्ष ने फूंका दूसरे का घर। कासगंज में दिखा रफ्तार का कहर। दो बाइकों की टक्कर में दो युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर शुरू की कार्रवाई। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।